तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। जय बोलो आगम चक्रवर्ती आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु। अपना देश, अपना भारत विश्व का एक ऐसा महान देश है जहाँ पर अनेक महान पुरुषों ने जन्म लेकर के अपने जीवन के माध्यम से ऐसे आदर्शों को स्थापित किया कि जिन आदर्शों के बल पर प्रत्येक मानव अपने जीवन का उत्थान कर ले सकता है। रामचंद्र जी जब लंका में थे और लंका से लौटने का समय जब निकट आया, वनवास के 14 साल पूरे हुए और जब लौटने का समय निकट आया तब भी लक्ष्मण कहने लगे कि भैया यह लंका बहुत सुंदर देश है, यहाँ पर मन रमता है, अपन यही रहेंगे। तब लक्ष्मण के ऐसे कहने पर रामचंद्र जी कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। क्या कहते हैं राम? हे लक्ष्मण, भले ये लंका सोने की है फिर भी मुझे रुचती नहीं, मेरा मन यहाँ लगता नहीं, क्योंकि जननी अर्थात जन्म देने वाली माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। हमें अयोध्या जाना है। ऐसा हमारा देश, ऐसा हमारा भारत, ऐसे इस भारत में रामचंद्रादि महापुरुष हुए जिनके जीवन चरित्र की चर्चा हम सभी लोग अपने शक्ति अनुसार यहाँ पर कर रहे हैं। कल हम सभी लोग देख रहे थे कि मगध नरेश सम्राट बिंबसार श्रेणिक महाराजा श्रेणिक आचार्य भगवान श्री गौतम स्वामी के चरणों में बैठे हुए थे। किनके चरणों में? गौतम गणधर इंद्रभूति गौतम स्वामी के चरणों में बैठे हुए थे। उनका दर्शन पूजन करके उन्होंने उन आचार्य महोदय के, गणधर महोदय के चरणों में निवेदन किया कि हे गुरुदेव, हे आचार्य वर्य, अनेक कुकवियों ने रामचंद्र जी जैसे महापुरुष के, शलाका पुरुष के जीवन के बारे में और उनके समकालीन अनेक लोगों के, महान लोगों के बारे में अनेक सारी किंवदंतियाँ, अनेक काल्पनिक कहानियाँ रची हुई है जिनको सुन करके चित्त दिग्भ्रमित होता है, मन में संशय उत्पन्न होता है। हमें समझ में नहीं आता कि अल्प शक्ति वाले बंदरों ने बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पाषाण उठाकर समुद्र में डाल करके सेतु कैसे बनाए। रावण इतने विद्वान थे फिर भी मनुष्य का दुर्गंधित युक्त शरीर वो कैसे भक्षण कर सकेंगे। कुंभकर्ण निरोगी थे फिर भी इतनी दीर्घकालीन निद्रा कैसे कर सकेंगे। क्या रामचंद्र जी जैसे सज्जन व्यक्ति ने सचमुच बाली का अपमान किया होगा? ये सारे भ्रम दूर कीजिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि रामचंद्र जी एक महान महापुरुष थे और जिनके जीवन की उदारता, सहिष्णुता, धैर्यशीलता, संयम, अध्यात्म, वैराग्य, धर्मपरायणता, देवशास्त्र गुरुओं की प्रति अंतरंग में रहने वाली भक्ति, दीन दुखियों के प्रति करुणा, दया, माता पिता के प्रति आदर, प्रजा के प्रति हितदक्ष, कुटुंब के प्रति अत्यंत वत्सल, ऐसे रामचंद्र जी जो तद्भव मोक्षगामी महापुरुष थे, उनके बारे में जो भ्रम फैलाए गए हैं उन सारे भ्रमों का निवारण कीजिए और हमारे जीवन को, हमारे कान को, हमारे मन को तृप्त कीजिए। जब इस प्रकार का निवेदन सम्राट श्रेणिक करते हैं,
कौन करते हैं? कोई सामान्य मनुष्य नहीं, जिनके साम्राज्य का राजदंड आर्यावर्त को धाक दिखाता था, ऐसे विशाल साम्राज्य के धनी बिंबसार महाराज श्रेनिक ने इस प्रकार नम्र निवेदन किया आचार्य परमेष्ठी के चरणों में, गौतम स्वामी के चरणों में। क्योंकि कहा जाता है कि बच्चा जब रोता है माँ भी तभी दूध पिलाती है. बाळ रडल्यानंतरच आई काय करते का उगाचच पाजवत्या? हां, अलीकडच्या आया पाजवत्या, एकदा दूध पाजून मोकळं झालो म्हणजे मला पण नहीं. माँ करुणामयी होती है, लेकिन वो भी बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक उसको दूध पिलाती नहीं है. उसी प्रकार श्रोताओं के अंतःकरण में जब तक तत्व को, शास्त्र को सुनने की रुचि उत्पन्न होती नहीं तब तक गुरुजन भी शास्त्र बताते नहीं. एक सामान्य प्रोटोकॉल है. श्रेनिक राजा का निवेदन सुनने के उपरांत महामहिम आचार्य देव इंद्रभूति गौतम, जो भगवान महावीर स्वामी के प्रधान शिष्य थे, कर्मों का उदय देखिए कैसा है. कुछ काल पहले जो इंद्रभूति गौतम घोर मिथ्या दृष्टि थे, वेद वेदांतों के पाठी थे, जिन धर्म का विरोध करने वाले थे, स्वयं को ही तीर्थंकर समझने वाले थे, भगवान महावीर को तुच्छ मानने वाले थे, वे ही आगे जाकर के सौधर्म इंद्र के प्रयासों के कारण महावीर स्वामी के समौ शरण की ओर आते हैं. और समौ शरण के द्वार पर जो मानस्तंभ था, उत्तुंग गगनचुंबी मानस्तंभ में विराजमान चतुर्मुख जिनबिंब को देख करके ही इंद्रभूति गौतम के अनंतानुबंधी मान कषाय का विगलन हो गया. कषाय विगलित हो गए और अंदर जाकर के वे भगवान महावीर स्वामी के चरणों में नतमस्तक होते हैं, उनका शिष्यत्व स्वीकार करते हैं, उनकी साक्षी से जिन दीक्षा को ग्रहण करके मोक्ष मार्ग के आराधक बनते हैं. इतना ही नहीं, वे इंद्रभूति गौतम स्वामी अंतर मुहूर्त में, दीक्षा लेने के अंतर मुहूर्त काल में ही 64 में से 63 रुद्धियों के स्वामी बनते हैं, विपुलमति मनः परे ज्ञान के स्वामी बनते हैं. और महावीर भगवान की गूढ़ दिव्य ध्वनि को सुन करके अंतर मुहूर्त में द्वादशांग सूत्रों की रचना करके प्राणी मात्र के लिए आत्महित का मार्ग प्रशस्त करते. जब श्रेनिक राजा ने उन गणधर परमेष्ठी के चरणों में नम्र निवेदन किया, तब उन करुणाधारी आचार्य महाराज ने, गौतम गणधर स्वामी ने श्रेनिक राजा के वचनों को सुन करके कहा कि हे राजन, हे मगधाधिपते, आप राजा होकर के भी शास्त्र सुनने की रुचि रखते हैं, आप धन्य हैं. आज वैभव, ऐश्वर्य, धन संपदा मिलने के बाद व्यक्ति धनांध होने के कारण धर्म से विमुख होता है, किंतु आप सचमुच भाग्यशाली है. आपके अंतःकरण में महापुरुषों का चरित्र सुनने की जो जिजीविषा उत्पन्न हुई है, जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, साथ साथ देवशास्त्र गुरुओं के प्रति जो श्रद्धा भक्ति निर्माण हुई है, आपका जीवन सचमुच अनुकरणीय है. आप जिन महापुरुष का चरित्र सुनना चाहती है, आप एकाग्रचित्त होकर के उस महापुरुष के चरित्र को सुनिए. मैं रामचंद्र जी के चरित्र को जरूर कहूँगा, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों को सुन करके उनके आश्रय से मेरे वाणी में सत्य को प्रकाशित करने का सामर्थ्य प्रकट हुआ. समझा लगले ना? गौतम स्वामी कहते हैं कि मेरी वाणी में महावीर स्वामी के आश्रय के कारण, उनके वाणी के आधार से सत्य को उद्घाटित करने का सामर्थ्य प्रकट हुआ है. इसलिए मैं रामचंद्रादि उनके काल के समस्त महापुरुषों के जीवन चरित्र को आपके सामने रखूंगा. आपके मन में उत्पन्न हुई जिज्ञासा को जरूर शांत करूंगा, किंतु आप रामचंद्र के चरित्र के पहले थोड़ी प्रस्तावना, जरा पार्श्वभूमि सुन लीजिए. क्योंकि कोई भी भवन निर्माण करने के पहले उसकी नींव रखनी जरूरी है. नींव म्हणजे पायाभरणी, मराठीमध्ये आपण पायाभरणी म्हणतो ना. किसी भी इमारत के निर्माण के पहले उसकी नींव रखना, शिलान्यास करना जरूरी है. क्योंकि जो भवन निर्माण होता है किंतु उसके नीचे यदि नींव नहीं होती है, ठोस आधार नहीं होता है, तो भवन ऊपर से कितना भी अच्छा दिखे लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है. उसी प्रकार
आप महापुरुषों का जीवन चरित्र सुनना चाहते हैं, रामचंद्र लक्ष्मण जैसे शलाका पुरुषों के, रावण जैसे शलाका पुरुषों के जीवन चरित्र को सुनना चाहते हैं, लेकिन ऐसे महापुरुष कब उत्पन्न हुए, कैसे उत्पन्न हुए, यहाँ पर काल परिवर्तन कैसे होता है, इस सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, यह सब पहले संक्षेप में समझ लीजिए, फिर मैं आपके लिए रामचंद्र जी का जीवन चरित्र कहूँगा। और फिर गौतम स्वामी कहने लगे कि हे श्रेणिक राजन, इस वर्तमान अवसर्पिणी काल में इस 3 लोक के अंतर्गत आने वाला जो तिर्यक लोक है, जिसे हम मध्यलोक कहते हैं, इस मध्यलोक के बीचों बीच एक जम्बू नाम का द्वीप है। कौन सा द्वीप है? अपन तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्याय में ये सब पढ़ने वाले। गौतम स्वामी कहते हैं कि जम्बू द्वीप नाम का एक लाख योजन वाला बीचों बीच एक द्वीप इस मध्यलोक में, और उस जम्बू द्वीप के बीचों बीच सुमेरु नाम का, सुदर्शन मेरु नाम का एक विशाल पर्वत है, और वह पर्वत महाविदेह क्षेत्र में आता है। उस जम्बू द्वीप को विभाजित करने वाले 6 कुलाचल पर्वत है, और उन 6 कुलाचल पर्वतों के कारण जम्बू द्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित है। भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ऐसे 7 क्षेत्रों में यह जम्बू द्वीप विभाजित है। ऐसे इस जम्बू द्वीप में जो भरत क्षेत्र है, जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में जो भरत क्षेत्र है, उस भरत क्षेत्र में, और जम्बू द्वीप के उत्तर दिशा में जो ऐरावत क्षेत्र है, उस ऐरावत क्षेत्र में, ऐसे इन भरत ऐरावत क्षेत्रों में सतत काल परिवर्तन होता रहता है। एक कल्प काल में 20 कोड़ाकोड़ी सागर की समयावधि होती है। 10 कोड़ाकोड़ी सागर का उत्सर्पिणी काल होता है, और 10 कोड़ाकोड़ी सागर का अवसर्पिणी काल होता है। और उस अवसर्पिणी काल के पहले 3 काल भोग भूमि के होते हैं। कंटाळा आलाय काय? महाराज रामायण सांगणार होता आणि हे काय काढलं नवीनच? हे फाउंडेशन चालू आहे। रामचंद्रादी कोणत्या कालखंडामध्ये झालं त्याची ही पार्श्वभूमी चालू आहे। और फिर उस अवसर्पिणी में पहले 4 कोड़ाकोड़ी सागर का उत्कृष्ट उत्तम भोग भूमि का काल होता है, फिर 3 कोड़ाकोड़ी सागर का मध्यम भोग भूमि का काल होता है, और उसके उपरांत 2 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण जघन्य भोग भूमि का काल होता है। जब भोग भूमि का काल समाप्त होते आता है और कर्म भूमि प्रारंभ होने वाली होती है, तब भोग भूमि का काल समाप्त होते समय उसके अंतिम पल्य का 1/8 भाग जब शेष रहता है, तब भोग भूमि के ऊपर भी कर्म भूमि का प्रभाव प्रारंभ होने लगता है। कल्प वृक्ष धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। भोग भूमि के मनुष्य 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से मिलने वाले अन्न, वस्त्र, आभूषण, मकान इत्यादि के माध्यम से आराममयी जीवन, सुखमयी जीवन जीते हैं। लेकिन जब कल्प वृक्ष समाप्त होते जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी आजीविका समाप्त होने लगती है, और फिर उस काल में एक के बाद एक ऐसे कुलकर 14 कुलकर होते हैं। कितने कुलकर? 14 कुलकर। उनको मनु भी कहते हैं। और फिर 14 कुलकरों में से जब 7वें कुलकर चक्षुष्मान, कौन से कुलकर? 7वें कुलकर, पहले कुलकर थे प्रतिश्रुति, और करते करते दूसरे कुलकर हुए सन्मति, तीसरे क्षेमंकर, चौथे क्षेमंधर, 5वें सीमंकर, और 6ठे सीमंधर नाम के कुलकर हुए, और 7वें कुलकर हुए चक्षुष्मान। और चक्षुष्मान कुलकर के समय आकाश में चंद्र सूर्य दिखने लगे। तब आप लोग कहेंगे क्या उसके पहले चंद्र सूर्य नहीं थे? उसके पहले भी चंद्र सूर्य थे, लेकिन ज्योतिरांग नाम के कल्प वृक्षों का प्रकाश इतना ज़्यादा था कि उनके प्रकाश में चंद्र सूर्य भी दिखते नहीं थे। लेकिन जब उन ज्योतिरांग नाम के कल्प वृक्षों का प्रकाश, उनकी कांति क्षीण हो गई, तो आकाश में चंद्र सूर्य दिखने लगे। लोगों ने कुलकर को पूछा, चक्षुष्मान नाम के कुलकर को पूछा कि हे कुलकर, आकाश में ये चमकीली वस्तुएं क्या दिख रही हैं? तब उन्होंने कहा कि ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्षों की कांति क्षीण होने के कारण ये चंद्र सूर्य आज हमें दिखाई देते हैं। वास्तव में चंद्र सूर्य अनादिकाल से है, लेकिन इन कल्प वृक्षों की कांति के कारण वो दिखाई नहीं देते थे। आज उनकी कांति क्षीण होने के कारण दिखाई दे रहे हैं। जब दिन में सूर्य रहता है, सूर्यास्त के बाद सूर्य की कांति क्षीण होने के बाद चंद्र की कांति बढ़ती है, रात्रि में चंद्रमा प्रकाश देता है। इस प्रकार कालखंड बीतता गया, और उनके बाद और कुलकर होते होते अंत में 14वें कुलकर हो गए नाभिराज।
14वें कुलकर कौन? नाभिराज। और एक नियम है कि 14वें कुलकर के पुत्र प्रथम तीर्थंकर होते हैं। 14वें कुलकर के पुत्र पहले तीर्थंकर होते हैं। और जब नाभिराज नाम के कुलकर इस भरत क्षेत्र में हो रहे थे, उनके काल में सारे कल्प वृक्ष नष्ट हो चुके थे और उनके महल के आंगन में मात्र एक कल्प वृक्ष बचा था। और एक दिन नाभिराज नाम के उन कुलकर की पत्नी मरुदेवी ने 16 स्वप्नों को देखा। वो सब डिटेल्स में बताने के लिए अभी समय नहीं है, प्रकरण अपना अलग है, लेकिन पद्म पुराण में ही ये सब कथानक आया हुआ है, इसके लिए संक्षेप में बता रहा हूँ। और गौतम गणधर कहने लगे कि नाभिराज कुलकर की पत्नी थी मरुदेवी, और मरुदेवी ने एक दिन शुभ नक्षत्र शुभ लग्न पर प्रातः काल उत्तर रात्रि के अंतिम प्रहर में 16 स्वप्न देखे और फिर उनके गर्भ में वृषभनाथ तीर्थंकर के जीव ने प्रवेश किया। और उनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले और गर्भ में आने के 9 महीने बाद तक सौधर्म इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर ने करोड़ों रत्नों की वर्षा रोज 14 करोड़ रत्नों की वर्षा। आदिनाथ भगवान का जन्म होने के पहले ये धरती स्वर्णमयी हुई थी, इसलिए सौधर्म इंद्र ने उनका नाम हिरण्यगर्भ रखा था। क्या रखा था? हिरण्यगर्भ। वैदिक संस्कृति में सूर्य के नामों में हिरण्यगर्भ नाम आता है, लेकिन हमारे यहाँ आदिनाथ भगवान का एक नाम है 1008 नामों में हिरण्यगर्भ। हिरण्य का अर्थ है सोना, गोल्ड। हिरण्य का अर्थ क्या है? सुवर्ण। वे गर्भ में आने के पहले ही ये पृथ्वी हिरण्यमयी स्वर्णमयी हुई थी, इसलिए उस आदिनाथ भगवान के 1008 नामों में हिरण्यगर्भ नाम का एक नाम है। और फिर आदिनाथ भगवान का जन्म होता है, उनका जन्माभिषेक होता है। ये सारा वर्णन वहाँ पर इंद्रभूति गौतम विश्लेषण पूर्वक करते हैं। पद्म पुराण में भी इसका बहुत विश्लेषण है, अपन संक्षेप में देखते हैं। और गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक के बाद वे आदिश्वर चंद्रमा की कला के समान बढ़ते जाते हैं। 20 लाख पूर्व का काल उनका बाल क्रीड़ा में चला जाता है। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से देवलोक स्वर्गलोक के देव कुमार उनके साथ क्रीडा करने के लिए आते हैं। आपल्या पोरांच्या वर कोण खेळत असते? सामान्य लोकांची मुलं खेळत असतात, कारण आपण पण सामान्य लोक आहोत। परंतु तीर्थंकर के साथ उनकी बाल्यावस्था में सौधर्म इंद्र की आज्ञा से देव लोग आकर के देव कुमार उनका छोटे छोटे बालकों का रूप धारण करके क्रीड़ा करते हैं। 20 लाख पूर्व का कालावधि उनका बाल क्रीड़ाओं में व्यतीत हो गया और आगे जाकर के नाभिराज महाराज ने उनका अपना राज्य सौंप करके उनका राज्याभिषेक सौधर्म इंद्र के द्वारा करवाया। और जब कल्प वृक्षों के क्षीण होने के कारण, उसकी क्षीणता के कारण लोगों के उदर निर्वाह का प्रश्न निर्माण हुआ, तो सारी जनता महाराज नाभिराज के चरणों में पहुंच गई त्राही माम करते हुए कि हे महाराज, हम भूखे मर रहे हैं, खाने पीने के लिए हमें बहुत दिक्कत हो रही है, हम कैसे अन्नपान करें, कल्प वृक्ष तो सारे नष्ट हो गए। ये व्याघ्र सिंह आदि जो जंतु है पहले हमारे साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते थे, आज वो डरावना रूप धारण कर रहे हैं, हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, हम उनसे अपनी रक्षा कैसे करें, इत्यादि प्रश्न लेकर जब जनता जाती है तो नाभिराज महाराज कुलकर नाभिराज कहते हैं कि हे मनुष्यों, हे प्रजाजन, आप चिंतित मत होइए। हमारे बीच जिनकी बुद्धि मति श्रुत अवधि ज्ञान के कारण निर्मल हुई है, जो संपूर्ण विश्व को कल्याण का मार्ग दिखाने में सक्षम है, जिनका ज्ञान संपूर्ण प्राणी मात्र को उद्धार की दिशा देने वाला है, जिनकी उपस्थिति सबके शांति का कारण बनी हुई है, ऐसे भगवान वृषभदेव विराजमान हैं। कौन कह रहे हैं? नाभिराज महाराज कह रहे हैं। अपने पुत्र के बारे में कितना आदर था। चलो अपन सभी उनके पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि आपके आजीविका का उपाय क्या है, आपका चरितार्थ कैसे हो। और तब सारी प्रजा नाभिराज महाराज को लेकर के आदिनाथ स्वामी के पास पहुंचती है। वृषभदेव महाराज राजा वृषभदेव के पास पहुंचती। सारी प्रजा को आया हुआ देख करके दया निधान वृषभदेव पूछते। अपने पिता को आता हुआ देख करके वृषभनाथ ने उनका यथायोग्य सत्कार किया, उनका यथायोग्य स्वागत किया और पिता और प्रजा आने के बाद
महाराज वृषभदेव ने उनसे पूछा कि क्यों आए हैं, आप लोगों के आने का कारण क्या है। तब महाराज नाभिराज ने कहा कि हे वृषभदेव, ये सारी प्रजा आपके पास कुछ समस्याएं लेकर के आई है और आप इनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। तब प्रजा ने संकेत पा करके अपनी अपनी व्यथा उनके सामने रख दी कि हे भगवान, हे महाराज, हे महामहिम, हे दया निधान, हे करुणा निधान, इस प्रकार संबोधन करते करते आप हमारे दुख को मिटाइए, क्योंकि कल्प वृक्षों के नष्ट होने के कारण हमारी आजीविका संकट में है। तब अवधि ज्ञान के धारक उन वृषभेश्वर ने विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि के मनुष्य अपना चरितार्थ कैसे चलाते हैं, क्योंकि विदेह क्षेत्र में दक्षिण कुरु, देव कुरु और उत्तर कुरु में भोग भूमि है, लेकिन बाकी सारे विदेह क्षेत्र में कर्म भूमि के माध्यम से व्यवस्था चलती है। तो कर्म भूमि के मनुष्य अपना चरितार्थ कैसे चलाते हैं, इस बात को अवधि ज्ञान से जाना। उसी घटना का उल्लेख स्वयंभू स्तोत्र में समंतभद्र आचार्य देव ने आदिनाथ भगवान की स्तुति में करते हुए कहा, प्रजापतिर्यः प्रथमं जिजीविषु शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा। उन्होंने क्या किया, भगवान वृषभदेव प्रजापति थे, प्रजा के पालनहार थे। अवधि ज्ञान से उन्होंने विदेह क्षेत्र के लोग किस प्रकार चरितार्थ करते हैं उसको जान लिया। वहाँ पर असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, इन साधनों के माध्यम से लोग चरितार्थ करते हैं। इस बात को जान करके फिर उन्होंने आई हुई प्रजा को खेती कैसे करते हैं, बीज कैसे बोते हैं, गन्ने का किस प्रकार वहाँ पर बीजारोपण करते हैं, नाना प्रकार की फसलें कैसे ली जाती हैं, शिल्प कला के सैकड़ों प्रकार सिखाए, गणित आदि विद्याओं को बताया सिखाया, और प्राणियों के साथ किस प्रकार अपना व्यवहार होना चाहिए, हिंस्र प्राणियों से अपनी रक्षा कैसी करनी चाहिए, पालतू प्राणियों को पाल करके उनसे अपना भरण पोषण कैसे करना चाहिए, गांवों की रचना, नगरों की रचना, महलों की रचना, घरों की रचना किस किस प्रकार होती है, ये सारा ज्ञान उनको बताए। और फिर प्रजा आनंदित होकर के घर चली जाती है। आगे 63 लाख पूर्व वर्ष तक उन्होंने राज्य किया, और फिर एक दिन सौधर्म इंद्र को चिंता निर्माण हुई कि भगवान की टोटल आयु राज्यकाल करते करते गृहस्थ जीवन में जीते जीते 83 लाख पूर्व हो चुकी है, मात्र 1 लाख पूर्व की आयु बची है। अब ये दीक्षा लेंगे कब, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे कब, मोक्ष मार्ग का उपदेश देंगे कब, इनको वैराग्य कैसे होगा। तब अवधि ज्ञान से जानने पर सौधर्म इंद्र को पता चला कि स्वर्ग में देवलोक में जो नीलांजना नाम की देवी है, उसका नृत्य देखते देखते उसकी होने वाली अकस्मात मृत्यु से इन वृषभनाथ महाराज को वैराग्य होने वाला। अपन ने पंचकल्याणक में वो सब देखा है, बघितलंय का नाही महाराज, आमचं लक्ष फक्त मांडवाकडं आणि कशाकडं, यान पूंजायतु हेंता हंद्रा किरू ಊಟ विना कैदनाथ होगवात नाही। त्या कल्याणकातल्या सगळ्या गोष्टी बघितल्या पाहिजेत। और फिर नीलांजना का नृत्य चल रहा था, सभी लोग सभा में बैठे हुए देख रहे थे, लेकिन अकस्मात आयु समाप्त होते ही नीलांजना की मृत्यु हुई। वो देवलोक की थी, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसका शरीर कपूर की तरह उड़ गया, लेकिन सौधर्म इंद्र ने तत्काल उसके जैसी दिखने वाली दूसरी देवी वहाँ नृत्य के लिए प्रस्तुत की। बाकी सभासदों को कुछ भी ध्यान में नहीं आया, वो नृत्य देखने में तत्पर थे, लेकिन सूक्ष्म ज्ञान के धारी वृषभनाथ महाराज को ये ध्यान में आया कि नीलांजना नाम की उस देवी की मृत्यु हुई है, उसी के जैसे दिखने वाली ये दूसरी देवी। संसार की क्षणभंगुरता, जीवन की नश्वरता देखते ही उनको ध्यान में आया कि मेरा भी जीवन बहुत सा बीत गया है, थोड़ा सा बचा है, अभी बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना है, मुझे दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण के साथ साथ संसार में भटकने वाले और दुख से छूटने के लिए तड़फड़ने वाले, छटपटाने वाले प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताना है। ये ध्यान में आते ही संसार की क्षणभंगुरता, शरीर की क्षीणता और साम्राज्य की जीर्ण तृण के समान नश्वरता ध्यान में आने के बाद उन्होंने 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन प्रारंभ किया। उसी समय 5वें ब्रह्म स्वर्ग के लौकांतिक देव आकर के उनके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हुए चले जाते हैं। और भगवान वृषभदेव, राजा अवस्था वाले भगवान वृषभदेव सौधर्म इंद्रादि के द्वारा लाई हुई पालखी में जाकर बैठते हैं। उसके पहले उन्होंने परिजन पुरजनों के साथ अपने दीक्षा का अभिप्राय बता करके उनकी अनुमोदना ली।
लोगों ने बहुत भारी हृदय से, दुखी हृदय से उनके दीक्षा की अनुमोदना की, क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति जो आज तक हमारे बीच में थे अब वे छोड़कर चले जा रहे। भले अच्छा काम करने जा रहे हैं लेकिन अब उनका वियोग सहन नहीं होगा, इसलिए लोग दुखी हुए थे। लेकिन सबकी अनुमोदना लेकर के उसके बाद सौधर्म इंद्र ने उनका दीक्षाभिषेक किया। उसी दौरान उन्होंने भरत को अयोध्या का राज्य दिया, बाहुबली को पोदनपुर का राज्य दिया और भी पुत्रों को राज्य बांट करके दिया। ब्राह्मी सुंदरी वगैरह को पहले उन्होंने अनेक प्रकार के ज्ञानों से विभूषित किया था। आगे जा करके उन्होंने तुरंत दीक्षाभिषेक के बाद देवों के द्वारा लाई हुई पालकी में स्वयं को बिठा लिया और फिर भूमि गोचरी मनुष्यों ने 7 कदम तक पालकी उठाई। विजयार्ध पर्वत पर रहने वाले विद्याधर मनुष्य 7 कदम पालकी लेकर के चलते हैं और उसके बाद 15वें कदम से लेकर दीक्षा भूमि तक, दीक्षा के स्थल तक सौधर्म इंद्रादि देव लोग उनकी पालकी आकाश मार्ग से लेकर जाते हैं। आजकल पंच कल्याणकों में मनुष्यों में और देवों में जो विवाद होता है वो दिखाते हैं, वास्तव में वो सत्य नहीं है। ऐसा विवाद होता नहीं है। बीच के इन कलाकारों ने और कुछ लोगों ने ये सब इस प्रकार की स्क्रिप्ट तैयार की है। वास्तव में तीर्थंकरों की उपस्थिति में कभी भी कोई विवाद नहीं होता है। और फिर वे दीक्षा वन के लिए चले जाते हैं और दीक्षा लेने के लिए जहाँ जाते हैं, गंगा नदी के तट पर जहाँ पर तिलक नाम का उद्यान था, वहाँ जा कर के उन्होंने सिद्ध साक्षी से, आत्म साक्षी से सारे वस्त्राभूषणों का त्याग करके नमः सिद्धेभ्यः कहते हुए पंचमुष्टि के श्लोच कर लिया और निर्घ्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा का संकल्प धारण किया। रत्नत्रय धर्म के आराधक बने। तब से उस स्थान का नाम पड़ा प्रयाग। क्या नाम पड़ गया? हम लोग प्रयाग को किस नाम से, किस कारण से जानते हैं? 2 कारणों से। पहला कारण, गंगा, यमुना और सरस्वती इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होने के कारण जानते हैं। और दूसरा कारण, हर हर गंगे वहाँ पर जो कुंभ मेला लगता है उस कारण से लोग जानते हैं। लेकिन उससे भी बढ़ा एक कुंभ मेला तो अभी अभी लगता है, लेकिन अध्यात्म का अमृत कुंभ जिनके हृदय में भर चुका था, ऐसे भगवान वृषभ देव ने जहाँ पर दीक्षा ली, जहाँ पर प्र यानी श्रेष्ठ, याग यानी त्याग किया, इस कारण से उस क्षेत्र का नाम प्रयाग पड़ा है। ये इस प्रयाग का इतिहास है, श्रमण संस्कृति का गौरवशाली इतिहास है। जैनों को मालूम भी नहीं है। प्रयाग का नाम प्रयाग इसलिए पड़ा क्योंकि प्र यानी श्रेष्ठ, याग यानी त्याग। आदिनाथ भगवान ने इस युग का सर्वश्रेष्ठ त्याग सबसे पहले उस भूमि पर किया था, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा प्रयाग। और फिर उनके पंचमुष्टि करके उखाड़ कर फेंके गए बालों को सौधर्म इंद्र ने रत्न पिटारे में भर करके अपने मस्तक पर लिया। आदर्श तीर्थंकर के बाल देखिए, उनका पुण्य, उनके शरीर के एक एक अंग उपांगों का कितना अतिशय। आज हमारे हाथ में एक आध बाल आ जाता है तो हम खड़े के बैठ जाते हैं। आहार के समय नाही बसत, आमच्यावर बालाजी प्रसन्न होते की आधीमध्ये। सामान्य मनुष्य का बाल यदि आहार लेने वाले पात्र के हाथ में आ जाए तो खड़े के खड़े पात्र नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन वहां पर तीर्थंकरों के पंचमुष्टि के केश सौधर्मेंद्र रत्न के पिटारे में रख करके अपने मस्तक पर लेते हैं और क्षीर समुद्र में उसको विसर्जित कर देते हैं। तीर्थंकरों के पुण्य का महात्म्य। तदुपरांत भगवान वृषभ देव के साथ उस समय 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। आदिनाथ भगवान दीक्षा लेने के बाद 6 महीने तक प्रतिमा योग धारण करके ध्यानस्थ बैठे रहे, क्षुधा तृषा आदि की बिना चिंता किए, सब कुछ शांत भाव से। लेकिन उनके साथ दीक्षा लेने वाले जो 4000 राजा थे, उनको मुनि व्रत क्या है, संयम क्या है, संकल्प क्या है, एक भुक्ति क्या है, कुछ भी मालूम नहीं था। बस हमारे राजा ने दीक्षा ली है इसलिए हमें लेनी है, देखा देखी। और भगवान ने उनको कुछ बताया नहीं। क्यों बताया नहीं? क्योंकि दीक्षा लेने के बाद से केवल ज्ञान होने तक तीर्थंकरों का निरतिचार अखंड मौन होता है। वे तो ध्यान में बैठ गए।
और इधर ये राजा लोग जो मुनि व्रत तो धारण कर चुके थे, लेकिन कुछ काल बीतने पर उनको भूख प्यास आदि सहन नहीं होने से उनमें से कुछ जंगल के फल खाने लगे, कुछ नदियों का पानी पीने लगे, कुछ ऐसी ही नग्न मुद्रा में कितने दिन तक रहना, कैसे इधर उधर जाना, ऐसा सोच करके वृक्षों की छाल, जिसको वलकल कहते हैं संस्कृत में, वलकल पहनने लगे, ऐसा सब करने लगे। कुछ छोड़ करके इधर उधर हो गए, लेकिन कुछ राजाओं के मन में डर था, मुनि बने हुए कुछ राजाओं के मन में डर था कि हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे तो सम्राट भरत हमें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कुछ वही आसपास रहे। लेकिन आदिनाथ स्वामी अपने ध्यान में तल्लीन थे। 6 महीने का प्रतिमा योग समाप्त होने के बाद वे आहार को गए, लेकिन 7 महीने 8 दिन तक आगे यथा योग्य बीच बीच में वे आहार के लिए जाते रहे, उठते रहे, लेकिन अंतराय कर्म की प्रबलता के कारण उनको आहार नाही मिला। तीर्थंकर को आपण कुठल्या झाडाचा पाला, बाबळीच्या का चिंचेच्या, दोन्हीची साईज पण जवळजवळ सेमच असते। आगे जा करके हस्तिनापुर नरेश महाराज श्रेयांश ने अपने भाई राजा सोम के साथ उनको नवधा भक्ति पूर्वक यथा योग्य इक्षुरस का आहार दिया। बाकी विस्तार तो अपन सभी लोग जानते हैं, अभी उस ये सब जानते हैं, लेकिन पद्म पुराण का ही एक हिस्सा है, इसलिए अपन चर्चा कर रहे हैं। और फिर आगे जा करके 1000 वर्ष के दीर्घ तपस्या, उग्र तपस्या के बाद भगवान वृषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सर्वज्ञता की प्राप्ति हो गई। तब सौधर्म इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर इंद्र ने उनके 12 योजन विस्तार वाले समोशरण की रचना की। आदिनाथ भगवान के समोशरण का व्यास कितना था? समोशरण गोल आकार के होते हैं, उनके समोशरण का व्यास कितना? 12 योजन। 1 योजन यानी 12 किलोमीटर। 1 योजन म्हणजे किती? 12 किलोमीटर। 12चा वर्ग 144 किलोमीटर। किती किलोमीटर? म्हणजे इथं जर ते समोशरणाचा एक किनारा असेल तर दुसरा किनारा साताऱ्याच्या पलीकडं, जवळजवळ शिरवळ जवळ। कळा लागले काय? असली मोठी सभा। और उस समोशरण के बीचों बीच जो 8 भूमियां थी समोशरण की, उनके आगे जाने के बाद 12 सभाएं, और 12 सभाओं के बीचों बीच गंधकुटी के ऊपर रत्न जड़ित स्वर्णमय सिंहासन पर 4 अंगुल अधर 500 धनुष की ऊंचाई वाले भगवान वृषभदेव पद्मासन में बैठ करके, अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने आत्म ध्यान में, आत्म स्वरूप में तल्लीन है। और दिन में 4 बार उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। कितने बार? दिन में 4 बार दिव्य ध्वनि खिरती है। तीर्थंकरों के पीछे जो अशोक वृक्ष हैं, कि कोई भी तीर्थंकर हो, उनकी अपनी अपनी जितनी ऊंचाई होती है उससे 12 गुना ऊंचा वो अशोक वृक्ष होता है। अशोक वृक्ष की ऊंचाई कितनी है? जिन तीर्थंकर की ऊंचाई जितनी होती है उससे 12 गुना। महावीर भगवान की ऊंचाई कितनी थी? 7 हाथ। 12 7 84 हाथ उंच थे। महावीर स्वामी के अशोक वृक्ष की ऊंचाई 84 हाथ। 1 हात यानी 1.5 फीट, म्हणजे 84 दीड किती? 88 आणि 40 128 फूट, बरोबर काय? 10वीत मला सामायिक परीक्षेत 150 पैकी 2 मार्क पडले ना गणितात। बरोबर आहे का नाही तपासून बघा जरा। भौतिक 128 फूटच होते ना, 84च्या दीडपट। हां 126 होते का? मी 2 मार्क सांगितले, माझं चुकलं तरी काय फरक पडायचं काम नाही, मी सांगितलंच तुम्हाला आधीच। बीजगणित भूमिती 150 पैकी 2 मार्क 10वीत, ते पण सामायिक परीक्षामध्ये। त्यामुळे आता तुम्ही समजून घेणे, चूक भूल देणे घेणे। 126 फूट कितने? 126। 84च्या निम्म 42 म्हणजे 126 होणार। 126 फीट ऊंचा महावीर स्वामी के अशोक वृक्ष की ऊंचाई 126 फीट। और आदिनाथ भगवान के कितनी? 6000 धनुष्य ऊंचा। 6000 धनुष्य, और एक धनुष्य 6 फीट का। 6000 गुणुले 6 बरोबर 36000 फीट ऊंचा। त्यांच्या अशोक वृक्षाची उंची किती? हे तर बरोबर आहे का बघा, बरोबर आहे ना?
36,000 फीट ऊंचा उनका अशोक वृक्ष। 4 समोशरण के चारों दिशाओं में 4 दरवाजे होते हैं और हर दरवाजे पर, हर द्वार पर मानस्तंभ होते हैं। मानस्तंभ भी तीर्थंकर की ऊंचाई से 12 गुना ऊंचा होता है। अशोक वृक्ष और मानस्तंभ दोनों भी उन तीर्थंकर की ऊंचाई से 12 गुना ऊंचे होते, वो मानस्तंभ भी उतना उत्तुंग। ऐसे समो शरण में विराजमान होकर के भगवान वृषभदेव की दिव्य ध्वनि प्रतिदिन खिरती थी। प्राणी मात्र को कल्याण का मार्ग 1000 वर्ष कम 1,00,000 पूर्व तक भगवान वृषभदेव ने दिगंत भारतवर्ष में विहार करते हुए, दुनिया के कोने कोने में विहार करके, जिन धर्म की वस्तुनिष्ठ धर्म की प्रभावना करते हुए अंत तो गत्वा कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त किया। कहाँ से निर्वाण को प्राप्त किया? कैलाश पर्वत से। आदिनाथ भगवान को जिस दिन केवल ज्ञान हुआ था, उसी दिन उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती, भरत को चक्रवर्ती बनने के लक्षण भूत चक्ररत्न की प्राप्ति हुई। उसी दिन उनको एक साथ 3 समाचार मिले थे। वनमाली 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ लेकर के आता है और कहता है कि महाराज, आज भगवान वृषभदेव को, मुनिराज वृषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वे अरहंत वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी बन गए। उसी समय उनका जो शस्त्रागार का प्रमुख था वो आकर कहता है कि हे चक्रवर्ती, आपकी विजय हो। आपके शस्त्रागार में, आपकी आयुधशाला में 1000 यक्षों से संरक्षित 1000 आरों वाला चक्र रत्न प्रकट हुआ है। आप धन्य हैं, आप षटखंड की विजय पाने वाले। उसी समय राजमहल से, रनिवास से एक दूत शुभ समाचार लेकर के आता है कि हे महाराज, आपके पुण्य कर्म का महान फल आपको प्राप्त हुआ है। रनिवास में आपके रानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आयुधशाला में चक्र रत्न, रनिवास में पुत्र रत्न और भगवान वृषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ती हुई है। आप धन्य हैं। 3 समाचार एक साथ आपल्याला मिळालं असतं, पहिला कुठं जाणार आपण? चला नातवाचं तोंड बघूया, मम्माकडं नोट भरून। ऐसे 3 समाचार सामान्य व्यक्ति को मिलता तो पहले अपने बेटे को देखता, आयुधशाला में जाता, वैभव ऐश्वर्य देखता, किंतु भरत चक्रवर्ती पहले धर्म पुरुषार्थ को प्राधान्य देते हुए समो शरण में जाते हैं। भगवान वृषभदेव का दर्शन पूजन करते हैं, रत्नों की थाली भर करके उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि सुन करके वापस आते हैं। फिर आयुधशाला में जा करके, कहाँ जा करके? आयुधशाला में जाकर के चक्र रत्न को स्वीकार करते हैं ससम्मान, और फिर वहाँ से काम पुरुषार्थ के रूप में रनिवास में जाकर के पुत्र रत्न को स्वीकार करते हैं, पुत्र का मुख देखते हैं। आगे जाकर के भरत बाहुबली के दृष्टि युद्ध, जल युद्ध, मल युद्ध वगैरह सब युद्ध इसमें हुए थे। ये सारा घटनाक्रम इसी में आप लोग संक्षेप में समझ लीजिए, आदि पुराण आदि ग्रंथों से पढ़ लीजिए, और आगे चल करके भगवान वृषभदेव के समो शरण के प्रधान श्रोता भरत चक्रवर्ती बनते हैं। आगे चक्रवर्ती के दिग्विजय के निमित्त से जब राज्यों के विषय पर बात आती है तो भरत चक्रवर्ती का आदेश सुनकर के सभी भाई जाकर के दीक्षा लेते हैं, और बाहुबली मात्र स्वाभिमान छोड़ते नहीं तो युद्ध होता है, लेकिन अहिंसक युद्ध। इस विश्व का सबसे पहला युद्ध और पूरा अहिंसक युद्ध। दोनों सेनाएं आमने सामने थी, लेकिन मंत्रियों ने विचार किया कि ये दोनों तद्भव मोक्षगामी है, चरम शरीरी है, इनको कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन सेना के मनुष्य, हाथी, घोड़े, बैल सब मरने वाले हैं। उस हिंसा के बजाय इनमें आपस में दृष्टि युद्ध, जल युद्ध, मल्ल युद्ध हो जाए तो अच्छा रहेगा। उस युद्ध के माध्यम से उस युद्ध का निर्णय लगाया गया। चक्रवर्ती पराजित हुए, बाहुबली जीत गए, लेकिन उस क्रोध के आवेश में भरत ने क्या कर दिया? अपने भाई के ऊपर चक्ररत्न चला दिया। तब जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए भाई ही मेरे प्राणों पर उठ गया, ये देख करके बाहुबली को वैराग्य हुआ। और बाहुबली ने भरत को जीतने का गर्व आने के पहले ही, रविंद्र जैन लिखते हैं, विजयी गर्व से पहले प्रभु ने धरा दिगंबर भेष। बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक जो भजन है उसमें उन्होंने लिखा कि विजय का गर्व आने के पहले उन्होंने दिगंबर मुद्रा धारण कर ली। और फिर आगे चल करके बाकी सारी घटनाएं हुई। बाहुबली भगवान को भी केवल ज्ञान हो गया। आगे आदिनाथ भगवान ने धर्म प्रभावना करते हुए कैलाश पर्वत से निर्वाण की प्राप्ति कर ली। जब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, सौधर्म इंद्रादि देव लोगों ने उनका निर्वाण उत्सव मनाया।
उस समय निर्वाण कल्याणक के, मोक्ष कल्याणक के प्रसंग पर सारे देवलोक निर्वाण कल्याणक मना रहे हैं। उसी दौरान भरत चक्रवर्ती की आंखों में आंसू आए। सौधर्मेंद्र भरत चक्रवर्ती से पूछते हैं कि हे नरेंद्र, षटखंड पृथ्वी को जीत करके, तीर्थंकर के पुत्र बन करके, कामदेव के भाई बन करके, तद्भव मोक्षगामियों के भाई बन करके भी आपकी आंखों में पानी क्यों? आज सारा विश्व भगवान का मोक्ष कल्याणक मना रहा है, आपको भी खुशी होनी चाहिए, लेकिन आपकी आंखों में आंसू क्यों? तब भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि हे सौधर्म, हे देवेंद्र, भगवान के निर्वाण उत्सव का आनंद मुझे भी है। अनंत अनादिकालीन अनंत संसार पर उन्होंने विजय प्राप्त की, संसार के जन्म जरा मृत्यु का विनाश करके वे निर्वाण को प्राप्त हो गए, इसका मुझे बहुत आनंद है। हमारे पिता इस विश्व में पहले तीर्थंकर बने, इसका मुझे बहुत आनंद है। उनके निर्वाण प्राप्ति से मुझे बहुत आनंद है। फिर क्यों रो रहे हो? तब भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि वे निर्वाण चले गए, उनका तो कल्याण हुआ, लेकिन उनके निर्वाण गमन के बाद अब हम किनका दर्शन करेंगे, किनकी दिव्य ध्वनि सुनकर के अपने जीवन को धन्य करेंगे, इस बात का दुख हो रहा है, इसलिए मेरी आंखों में आंसू है। चक्रवर्ती रो रहा है। आज लोगों को मंदिर आने के लिए समय नाही. बस्ती पुढच्या रस्त्यानं जायचा, कधीतरी लोकांनी काही लोकांना प्रसंग आला तर बाहेरनंच पाया पडतात रस्त्यानं जाताना. नि आल्ली ना इल्ली वाळाक बंद मती येईल झाडती इल्लींद बरे आपले. त्या रस्त्यानं जायची पाळी आली तर असं पाया पडतात. तिकडं काय जायचं काम नसलं तर विषयच नाही. चक्रवर्ती रो रहे हैं, किस लिए? वे निर्वाण प्राप्त कर गए, उनका तो कल्याण हो गया, लेकिन हमें इस बात का दुख हो रहा है कि अब उनका दर्शन हमें नहीं होगा, उनकी दिव्य ध्वनि सुनने नहीं मिलेगी. इस कारण से मेरे आंखों में आंसू आए हुए हैं. देखिए, और फिर भगवान वृषभदेव ने अपने राज्यकाल में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन वर्णों की स्थापना की थी. दीन दुखियों की रक्षा के लिए शस्त्र लेकर के जो उस कार्य में तत्पर थे उनको उन्होंने क्षत्रिय कहा. जो खेती बाड़ी व्यापार उद्योग करके चरितार्थ चलाते थे उनको वैश्य कहा, वैश्य वणिक व्यापारी. और फिर आगे जा कर के जो अच्छे काम ना करते हुए तुच्छ काम करते थे उनको क्षुद्र कहा गया. शस्त्रों से डरकर जो दूर भागते थे उनको क्षुद्र कहा गया. और भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की. कल परसों मैंने शायद बताया था, ब्रह्म यानी आत्मा. जो ब्रह्म यानी आत्मा के उपासक है, रत्नत्रय के आराधक है, वे ब्राह्मण है. इस अर्थ में उन्होंने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की थी. ब्राह्मण कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, वो एक वर्ण व्यवस्था है. इस प्रकार वर्ण व्यवस्था हो गई. राजनीति राजतंत्र प्रारंभ हो गया. अब आगे जाकर के सोमवंश, इक्ष्वाकु वंश, राक्षस वंश, वानर वंश की रचना कैसे होती है इसकी चर्चा कल के सत्र में. अब वंश परंपरा कब से चालू होगी? कल की चर्चा से वंशों की निर्मिति कैसे हुई, फिर राक्षस वंश में रावण आदि हुए, वानर वंश में हनुमान सुग्रीव आदि हो गए, और फिर आगे जाकर के रामचंद्र आदि इसी परिपाटी में होते गए. ये चर्चा, ये कथा इस प्रकार आगे बढ़ेगी. कंटाळा आलाय काय महाराज? लई लांबट लावला हो. कवा एक राम येतात, सीता येतात, ती बघायला बसलोय आम्ही, आणि काय तुम्ही सगळं. लेकिन नींव बने बिना, फाउंडेशन के बिना इमारत खड़ी नहीं होगी. और मैं मेरे मन का नहीं बता रहा हूँ, जो पद्म पुराण में वहाँ पर रविशेन आचार्य जिस क्रम से बताते जा रहे हैं, मैं अपनी अल्प बुद्धि, अल्पवाणी, अल्प शक्ति से अपने शक्ति अनुसार बताता जा रहा हूँ. आप भी रुचिपूर्वक उसको प्रसाद समझ करके ग्रहण करें. कोई गलती हुई तो मेरी है, जो सही है वो शास्त्र का है, ऐसा समझ करके, सन्मति सागर आचार्य देव का छोटा बालक हूँ ऐसा समझ करके उदार अंतःकरण पूर्वक आप लोग गुणों को ग्रहण करेंगे, ऐसी अपेक्षा रख करके अपन आगे बढ़ेंगे. अब कल राक्षस वंश की स्थापना कैसे हुई, सोमवंश आदि कैसे निर्माण हुए, ये सब चर्चा अब कल से प्रारंभ होगी. इस प्रकार यह राम कथा सुनते सुनते हम भी आत्म राम को प्राप्त हुए. ऐसी मंगलमय भावना के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है. जो वर्तमान धर्मतीर्थादि नायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं,
जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप हैं, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी हैं, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्मनव का समान है, अज्ञान मिथ्यात्व के अंधकार में भटकने वालों के लिए जिनका जीवन रत्नत्रय का रत्नदीप बना हुआ है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोकपूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय हो। जिनवानी बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।